आज हम बात करेंगे झूठ या मर्दाना कमज़ोरी से मुतल्लिक गलत खबरें, गलत बातें जो लोगों में मशहूर हैं, जिनकी वजह से अवाम का, लोगों का, मर्दाना कमज़ोरी के मरीज़ों का नुकसान हो रहा है। देखने में तो ये बातें इतनी नुकसानदेह नहीं लगती, लेकिन इसकी वजह से बहुत से मरीज़ ऐसे हैं जिनको मर्दाना कमज़ोरी काफ़ी ज़्यादा होती है, लेकिन वो इन गलत खबरों की वजह से, इन गलत बातों की वजह से वो दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं। वो खुद को लाइलाज समझ लेते हैं। वो समझ लेते हैं कि शायद हमारा दवाइयाँ हमें सारी उम्र खानी पड़ेंगी, हमारा कोई इलाज ही नहीं है। इस वजह से वो हिम्मत ही नहीं कर पाते कि वो किसी डॉक्टर के पास पहुँचे। वो हिम्मत ही नहीं कर पाते किसी डॉक्टर से बात करें, खुद को लाइलाज कर लेते हैं और घर में जो है तन्हा रह जाते हैं। बीवी से, उनकी पार्टनर से ताल्लुकात ख़राब रहते हैं, ज़हनी दबाव, ज़हनी परेशानी, इवन बहुत से मरीज़ ऐसे भी आते हैं जो कि इस हद तक पहुंच गए होते हैं कि वो खुदकुशी का सोच रहे होते हैं। तो लिहाजा आज हमारी वीडियो का मकसद ये है, इन जो गलत खबरें हैं इनसे पर्दा उठाया जाए ताकि लोगों तक हकीकत पहुँचे और लोग जो है अपना इलाज करवा सकें। अगर उनको प्रॉब्लम नहीं है तो वो खुश व खरम ज़िंदगी गुजार सकें। पहले मैं अपना तारुफ करवा दूं। मेरा नाम डॉक्टर मोहम्मद वकास है। मैं जनूबी पंजाब यानी कि मुल्तान और बहावलपुर में एज ए एंड्रोलॉजिस्ट और पिनाइल इम्प्लांट सर्जन काम कर रहा हूँ। आज हम उन 5 गलत बातों से पर्दा उठाएंगे जिन्होंने अवाम को मर्दाना कमज़ोरी के बारे में गुमराह किया होगा। लोगों के जो कंसेप्ट हैं वो गलत कर दिए हैं और लोग जो हैं जिसकी वजह से परेशानी में मुब्तला हैं। सबसे पहली बात यह कि जो अवाम में एक ख़बर मशहूर है कि ये जो बीमारी है ये बुढ़ापे में होती है, यानी कि ये ओवर 60 की बीमारी है एक। और अगर ओवर 60 भी की भी है, तो 60 साल से उम्र के लोगों को भी होती है, तो उन एक और ख्याल भी है तो उनको इलाज की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि ये तो टाइम के साथ ही बीमारी हो रही है। लेकिन पहली बात मैं कंफर्म कर दूं कि ये 60 साल से उम्र की बीमारी नहीं है। मर्दाना कमज़ोरी की स्टार्टिंग की जो एवरेज एज है वो 40 साल है, यानी कि 40 साल पे ज़्यादातर लोगों को मर्दाना कमज़ोरी स्टार्ट हो जाती है। बहुत से लोगों को इससे पहले हो जाती है, 20, 21, 22। बाज़ लोग जब जवान होते हैं उनको उस टाइम से होशियारी नहीं आती, मुख्तलिफ मसाइल होते हैं। बाज़ जो है जवानी के बाद उनको मसाइल शुरू हो जाते हैं, लेकिन एवरेज एज 40 साल है। इसलिए ये कंसेप्ट बिल्कुल गलत है कि 60 साल से पहले ये हो ही नहीं सकती। ठीक है ना, अगर वो 60 साल से पहले होगी तो बंदा बिल्कुल फारग हो गया है, ऐसी बातें नहीं है, इलाज हो सकता है। अगर 60 साल के बाद हुई है तो ये तो क्योंकि उम्र का हिस्सा है, मेरी उम्र हो बूढ़ी हो गई है, इसलिए अब तो मुझे होशियारी नहीं आती, तो मुझे अब तो इसका इलाज नहीं करवाना चाहिए, अब तो हर चीज़ जो है वैसी ख़त्म हो जानी है। तो ये जो एक सबसे बड़ी खबर है कि ये बुढ़ापे की बीमारी है, ये बुढ़ापे की बीमारी नहीं है। और दूसरा कि बुढ़ापे में ये कॉमन है, हो जाए तो कोई मसला नहीं है, बुढ़ापे में भी इसको नहीं होना चाहिए। मर्दों को बूढ़ा होकर भी जवान होना चाहिए। आपने सुना होगा मर्द और घोड़ा कभी बूढ़ा नहीं होता, तो ये बिल्कुल ठीक खबर है कि ना मर्द को और घोड़े को, मर्द को तो बिल्कुल ही बूढ़ा नहीं होना चाहिए, घोड़ा बेशक हो जाए। दूसरी ये कि ये जो मर्दाना कमज़ोरी है ये जहन से ताल्लुक़ है, जहनी बीमारी है। अगर किसी को होशियारी नहीं आती तो वो जहनी तौर पे कमज़ोर है, साइकोलॉजिकल इशू है, वो दिमागी तौर पे उसको स्ट्रांग होना पड़ेगा। दिमागी तौर पे वो ठीक होगा तो बीमारी ठीक हो जाएगी, ऐसी बात अब ख़त्म हो गई। 90% ये बीमारी जो है इसका जहन से कोई ताल्लुक़ नहीं है, कम ताल्लुक़ है। 90% ये बीमारी किसी न किसी वजह से होती है, रगों के मसले की वजह से होती है। हाँ, रगों के मसले की वजह से जहनी तौर पे बंदा परेशान होता है तो जहनी जो टेंशन है इसमें ऐड हो जाती है। ये नहीं कि जहनी टेंशन से बीमारी शुरू होती है, बीमारी के शुरू होने से जहनी टेंशन बन जाती है, इस वजह से बीमारी बढ़ती है। तो ये बात बिल्कुल जहन से ख़त्म कर देनी चाहिए, बजाय जहनी तौर पर स्ट्रांग करवाएं लोगों को, लोगों का इलाज करवाना चाहिए। तीसरी जो बड़ी बात है कि अगर किसी शख्स को मर्दाना कमज़ोरी है तो वो बांझ है, वो बच्चे पैदा नहीं कर सकेगा। बच्चे पैदा करने का और बांझ होने का ताल्लुक मर्दाना कमज़ोरी से है ही नहीं। वो एक अलग सिस्टम है जरासीम बनने का। टेस्टिस में, कपूरों में जरासीम बनते हैं, वहाँ से नफ्स में आते हैं, वहाँ से बाहर आते हैं। अगर किसी शख्स की होशियारी कम भी है लेकिन वो मिलाप कर सकता है, मिलाप कर रहा है, सेक्स कर रहा है, तो वो बच्चे पैदा कर लेगा। ठीक है। हाँ, अगर होशियारी इतनी कम है कि वो मिलाप नहीं कर पाता तो उसे बच्चे पैदा करने में प्रॉब्लम आएगा। इस सूरत में वो अपनी होशियारी का इलाज करवाए, होशियारी उसकी बेहतर हो जाएगी। जब होशियारी उसकी बेहतर हो जाएगी तो बच्चे जितने मर्जी पैदा करे। लिहाजा इन दो चीज़ों का आपस में कोई ताल्लुक नहीं है। अगर किसी को मर्दाना कमज़ोरी है तो उसको मर्दाना कमज़ोरी है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इरेक्टाइल डिसफंक्शन का इलाज होगा, बांझपन उस पर नहीं है।
अगर किसी को बांझपन है तो बांझपन का इलाज होगा, ठीक है ना, उसको मशारी ठीक है तो कोई मसला नहीं है, दोनों का आपस में बिल्कुल भी कोई ताल्लुक नहीं है। इसलिए बांझ लोग बाज़ औक़ात मर्दाना कमज़ोरी की वजह से इलाज नहीं करवा रहे होते, और बाज़ औक़ात मर्दाना कमज़ोरी की वजह से लोग समझ रहे होते हैं कि शायद मैं बांझ हूँ। ऐसी बात नहीं है कि मर्दाना कमज़ोरी है तो उसका इलाज करवाएं, बांझपन का इससे कोई ताल्लुक नहीं, बांझपन है तो मर्दाना कमज़ोरी का इससे कोई ताल्लुक नहीं, दोनों अलग बीमारियाँ हैं, दोनों को अलग ही इलाज होना चाहिए। फिर चौथी जो बात यह है कि लोग समझते हैं कि ये एक ऐसी बीमारी है जो कि लाइलाज, मर्दाना कमज़ोरी लाइलाज है, इसका कोई भी इलाज मौजूद नहीं है, ख़ुसूसन डॉक्टरों के पास कोई इलाज मौजूद नहीं है। इसलिए वो हकीमों के पास भागते हैं, उनसे कुश्ते खाते हैं, गुर्दे फेल होते हैं, कोई ऐसी महंगी महंगी दवाइयाँ देते हैं कि जो कि मरीज़ों को बाज़ औक़ात कोई फ़ायदा नहीं देती। फिर जब ऐसे मरीज़ भी हमारे पास आते हैं, किसी हकीम के पास गए, हकीम ने उसको महंगी दवाई बताई, मैं आपको सीधी सच्ची बात बताता हूँ, महंगी दवाई बताई, कोई लाख 1.5 लाख का शरबत बता दिया ये लेंगे, वो कहता जी मैं इतना ही ले सकता। अच्छा तू तो फिर मेरी दवाई बर्दाश्त नहीं करता, तू फलां डॉक्टर के पास चला जा, वो सस्ती दवाई देता है। ठीक है, ऐसे भी हैं, ऐसे भी हैं जो 3-4 दफ़ा 4-5 लाख लगा लेते हैं उस हकीम के पास, फिर जो है वो करते ही रहती, फिर हकीम कहता है जी मेरी दवाइयाँ इससे महंगी होती जाएंगी, तो जाके डॉक्टर के पास इलाज कर ले, वो सस्ता इलाज करते हैं, हम तुम्हारे पास तो महंगा इलाज है। ऐसा बिल्कुल गलत है, बजाय हकीम से रब्ता करने के एंडोलॉजिस्ट से रब्ता करें। मर्दाना कमज़ोरी ऐसी बीमारी है जिसका 100% इलाज मौजूद है। मैं 99% की बात नहीं कर रहा, 100% की बात कर रहा हूँ, इलाज मौजूद है, स्टेप वाइज इलाज होता है। ठीक है, किसी को दवाई से फ़ायदा हो जाता है, किसी को इंजेक्शन से फ़ायदा हो जाता है, किसी को पी शॉट करना पड़ता है, किसी को शॉक वेव करनी पड़ती है, किसी की सर्जरी प्लान करनी पड़ती है, लेकिन ये नहीं है कि बीमारी लाइलाज है। अगर तो 100 साल का भी बूढ़ा है, अगर वो अपनी होशियारी जो है कायम रखना चाहता है तो वो भी बिल्कुल फिट और हो जाएगा, उसकी होशियारी बिल्कुल कायम दायम रहेगी। यानी कि बीमारी का ये 100% इलाज मौजूद है, अनट्रीटेबल तो है ही नहीं, किसी उम्र में भी, किसी स्टेज पे भी। तो ये तो भूल जाएं कि अनट्रीटेबल बीमारी है, ये ट्रीटेबल, 100% ट्रीटेबल, गारंटी ट्रीटेबल बीमारी है, 100% इसका इलाज मौजूद है। फिर लोग समझते हैं, एक बड़ी गलत खबर जो कि लोगों को इलाज से मरहूम रखती है, वो ये है कि इसके लिए जो दवाइयाँ हैं, वियाग्रा, सियालिस या कोई और दवाई, ताकत की कोई भी दवाई, एक तो ये गुर्दे फेल करती है, दूसरा इनको मुस्तकिल खाना पड़ता है। ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि या फिर इनकी दवाइयों की मिकदार जो है बढ़ जाती है बाद में, ये बात मैं बार बार बता चुका हूँ कि इलाज मरीज़ की बीमारी की जो है नौइयत पे होता है, कितनी उसको बीमारी है। ज़्यादा बीमारी है, दवाई ज़्यादा देनी पड़ेगी, बाज़ का दवाइयाँ खाने वाली असर नहीं करेंगी, इंजेक्शन लगा के सिस्टम को एक्टिवेट करना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी भी तो दवाई 10-15 दिन खाने से भी मरीज़ बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, उनकी दवाइयाँ मुकम्मल छूट जाती हैं। कुछ को 3-6 महीने खानी पड़ती हैं, दवाइयाँ ठीक हो मुकम्मल छूट जाती हैं। ऐसे मरीज़ हैं जिनकी बीमारी ज़्यादा है, जिनकी दवाई नहीं छोड़ी जा सकती, कम मिकदार में, लो डोज में एडजस्ट करनी पड़ती है। हाँ, मरीज़ अगर अपनी सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दे, कुछ अपने जो ज़िंदगी के तरीक़ाकार चेंज करे, तो दवाइयाँ उनकी भी मोस्टली की छूट जाती हैं, दवाई से जान छूट जाती है। हाँ, कुछ लोगों को कंटिन्यू करनी भी पड़ती है, लेकिन वो परसेंटेज काफ़ी कम है। तो दवाई मुश्किल नहीं खानी पड़ती, दवाई से जान छूट जाती है। इसलिए इस बात को समझें और अपने इलाज की तरफ तवज्जो करें। और ऐसी कोई दवाई हम नहीं देते जो कि गुर्दे फेल करे, जिगर फेल करे, दिल का मसला करे। हम मरीज़ की एक प्रॉपर असेसमेंट करते हैं, इसका दिल का मसला कितना है, गुर्दे कैसे हैं, चल फिर इसका फंक्शनल स्टेटस क्या, क्या ये सेक्स के काबिल है या ये सेक्स के काबिल नहीं है, क्या इसको दवाई दे सकते हैं, क्या इसको दवाई नहीं दे सकते, इसको कौन सी दवाई देनी है, किस ट्रीटमेंट पे रखना है, ये सारा हम एक प्रॉपर प्लान करते हैं, उसके मुताबिक मरीज़ के इलाज के लिए चलते हैं। तो इसलिए खुदारा इन गलत अफवाहों से बचें, अपना इलाज करवाएं ताकि आप एक बेहतर ज़िंदगी गुजार सकें जो कि सेक्स से भरपूर हो। अगर आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट करना चाहते हैं, आकर चेक करवाना चाहते हैं, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट का नंबर दिया गया है, उस पर टाइम ले सकते हैं, आके चेक करवाना